भारत की जानिब से पानी रोकने को पाकिस्तान जंग समझेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। सिंध-तास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करने का भारतीय इक़दाम मुस्तरद। पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद, दस्तियाबी को हर कीमत पर महफूज बनाया जाएगा। कौमी ताकत के मुकम्मल दायरे में पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहिदों को मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लह अफवाज किसी भी मुहिम जुई के खिलाफ दिफा करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद फौरी बंद कर दी। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय यकतरफा इक़दाम का तारीखी जवाब। भारत से तमाम तिजारत और सरहद पार आमद और रफ्त फौरी मुअत्तल। सिख यात्रियों के अलावा तमाम वीज़े मनसूख। 48 घंटे में निकलने की भी हिदायत। भारतीय दिफाई अताशी नापसंदीदा। हाई कमीशन अमले की तादाद 30 तक महदूद। एलामिये में कहा गया कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत में हल तलब तनाज़ा है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वुज़रा और सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। भारतीय यकतरफा इक़दामात का मुंह तोड़ रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान का शिमला मुआहिदे को मुअत्तल करने पर भी गौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय यकतरफा कार्रवाइयों के जवाब में वाघा बॉर्डर फौरी बंद किया जा रहा है। श्रीनगर में मुसल्लह गैर मुल्कियों की मौजूदगी के सबूत हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ, तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अफवाज और 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे का दिफा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत के साथ हिसाब सूद समेत बराबर कर दिया। भारत अब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से जहाज़ गुजार कर दिखाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, सिंध-तास मुआहिदे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की तरफ भी पाकिस्तान ने जवाबी फैसलों से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 तक महदूद करने के फैसले से आगाह किया। दिफाई अताशियों को नापसंदीदा करार देने से मुतालिक बताया। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में निकलने, तिजारत, वाघा बॉर्डर और फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भी आगाह कर दिया गया। शिमला और दीगर मुआहिदे मुअत्तल करने के इम्कानात से भी आगाह किया गया। दूसरी जानिब सेक्रेटरी खारजा आमिना बलोच की ज़ेर सदारत अहम इजलास गैर मुल्की सिफारतकारों को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के नताइज से मुतालिक भी बताया गया। पहलगाम वाक़े की आड़ में आबी जारहियत, भारत के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी के अरकान भारतीय हाई कमीशन के सामने जमा हुए। सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ दीगर शहरों में भी एहतजाज। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली। बाग में एहतजाजी मुजाहरों में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जिला नीलम में जलसे और जुलूस। पेशावर और क्वेटा में भी एहतजाज किया गया। भारतीय तैयारों के पाकिस्तानी हुदूद में आने पर पाबंदी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। भारत की मिल्कियत तमाम एयरलाइन, सिविल और मिलिट्री तैयारों समेत तमाम परवाज़ों पर पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय कंपनीज को रोज़ाना करोड़ों के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। भारतीय कंपनीज की रोज़ाना 70 से 80 और कभी 100 से ज़ायद परवाज़ें पाकिस्तानी हुदूद से गुजरती हैं। रेंजर्स ने सरहद अबूर करने वाले भारतीय फौजी को पकड़ लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पकड़े गए कांस्टेबल पीके सिंह का ताल्लुक BSF की 182 बटालियन से है। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले एहलकार के पास अस्लहा भी था। वाक़या पाक भारत सरहद पर फ़ैरोज़पुर सेक्टर में पेश आया। उधर भारत से कशीदगी के बावजूद करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली रही। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की भारतीय जारहियत की मज़म्मत। कहा, भारत को पानी रोकने की इजाज़त नहीं है। एक कौम बनकर भारतीय जारहियत का मुकाबला करना है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भारत मजहबी जुनूनी रियासत है, पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुका। भारत को जवाब देने के लिए पूरी कौम यक ज़बान हो जाए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की हिमायत करते हैं।
नई नहरें निकालने का फैसला वापस, पीपल्स पार्टी का मुतालबा तस्लीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, नहरों का फैसला 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल में तय होगा। तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो का मुतालबा तस्लीम करने पर विफाक से इजहार तशक्कुर। उधर सखर समेत सिंध में नहरों के खिलाफ 7वें दिन भी एहतजाज जारी रहा। नहरों का मंसूबा रुकवाने पर वज़ीर-ए-आला सिंध की बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसूली तौर पर तस्लीम कर लिया। सीनियर वज़ीर शर्जीली नाम मेमन ने कहा, नहरों के देरीना मसले पर तारीखी पेशरफ्त हुई। वज़ीर-ए-आला वज़रा का JUI रहनुमा राशिद सूमरो से भी राबता। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नहरों का फैसला वापस लिए जाने पर मुबारकबाद दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की गाड़ी को हादसा। मरियम औरंगजेब की आंख पर मामूली जख्म और चेहरे पर चोट आई। मरियम औरंगजेब की हमरा उनकी वालिदा भी गाड़ी में मौजूद थी। लाहौर में डिफेंस रोड के करीब मरियम औरंगजेब की गाड़ी से एक और गाड़ी टकरा गई। दीगर कई गाड़ियां भी हादसे का शिकार हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से जिम्बाब्वे के एयर चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मौजूदा दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर जोर। जिम्बाब्वे के एयर चीफ ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और कामयाबियों को सराहा।